हेलो स्टूडेंट्स, मैं अहमद तनवीर, बायो फैकल्टी, हिंद गुरु एकेडमी दिल्ली। एक सवाल हमेशा सबके दिमाग में आता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम ह्यूमन हैं, तो हमारा एंसेस्टर कौन है, हम कहाँ से आए। तो जब हम ये सवाल देखते हैं तो हम ये तलाश जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स, लोग कहते हैं जनरली कि हमारे पूर्वज जो है वो बंदर थे। ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज या हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एप्स थे और हम एप से ही इवॉल्व किए हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और नीट का एक क्वेश्चंस तो दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस तो आता ही है नीट के अंदर, ह्यूमन इवोल्यूशन से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम आए कहाँ से। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो पूर्वज थे, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो बेसिकली ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, दो ऐसे इम्पॉर्टेंट एप्स थे जिनसे ड्रायोपिथेकस वो है जिनके बारे में कहते हैं कि ये ह्यूमन भी उन्हीं से डेवलप किए हैं और एप्स भी उन्हीं से डेवलप किए हैं। तो ड्रायोपिथेकस वे आर एंसेस्टर्स ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन। तो अब हमें ये देखना है कि ये कब थे। तो ये लगभग आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस थे, जो कि गोरिल्ला और चिंपैंजी, जिसका नाम आपने सुना होगा, चिंपैंजी के बारे में बहुत कहते हैं कि उसके बहुत सारे हैबिट्स जो है वो ह्यूमन रिलेटिव कहते हैं लोग उसके। तो वहाँ से कहीं कहीं ओरंगुटन को भी कहते हैं कि रिलेटिव है ह्यूमन के। तो वहाँ से ये इवॉल्व किए हैं और हम डेवलप किए हैं। तो हम एक छोटा सा क्लिप आपको देंगे, छोटे से एक ट्री बनाएंगे जिससे ये अंदाज़ा हो हमें और ये हम समझ सकें कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे और आज के डेट में जो मॉडर्न मैन है, होमो सैपियंस जिसे कहते हैं, वो आज के डेट में कहाँ से आया। तो अगर आप हम इसको देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है ड्रायोपिथेकस। इस ड्रायोपिथेकस से हम ये कहते हैं कि इसी ड्रायोपिथेकस से एक ग्रुप डेवलप किया जिसे हम, ये एप्स की एक लाइन है जिसे हम कहते हैं एप्स। और ये एप्स कौन कौन थे? तो एप्स में हम कहते हैं कि एप्स में गिब्बन, जो आसाम के जंगल में इंडिया के अंदर हमें मिलते हैं, और उसके बाद ओरंगुटन, और फिर हो गए ओरंगुटन के बाद चिंपैंजी, और चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला। इस गोरिल्ला को ये सबसे एग्रेसिव एप्स है। तो ये भी एक सवाल होता है कि कैसे हम मानते हैं कि एप्स और जो ह्यूमन है आज के डेट में इवॉल्व किए हैं, एक ही लाइन ऑफ इवोल्यूशन है उनका। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कुछ एप्स के और ह्यूमन के, तो हम लोग ये पाते हैं कि एप्स और ह्यूमन में, आपने अगर देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर भी एक डायग्राम बना हुआ है स्कल का, ह्यूमन का और एप्स का। तो उसमें जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है और जो ह्यूमन का स्कल है, दैट शो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी वो शो करते हैं। इसी तरह हम सिमिलर क्रोमोसोम्स नंबर बहुत क्लोज है एक दूसरे से। ह्यूमन के अगर 46 है तो एप्स के 48 है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह ब्लड के प्रोटीन में भी बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस भी अगर कोई आपसे पूछे कि डिफरेंस क्या है, तो सारे मैमल्स में भी, ह्यूमन में भी, दूसरे एनिमल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ब्रेन का इवोल्यूशन। साइज ऑफ ब्रेन ये इंक्रीज करता गया है अकॉर्डिंगली वो एप्स से लेकर ह्यूमन तक। तो ड्रायोपिथेकस और ये एप्स हो गए। तो लगभग ड्रायोपिथेकस और ये जो एप्स हैं, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 350 से 450 इनके ब्रेन की कैपेसिटी थी। ये ड्रायोपिथेकस है, इनसे जब ये इवॉल्व किया तो हो गए रामापिथेकस। रामापिथेकस। अब हम ये कहते हैं कि रामापिथेकस ये कब थे, तो हम ये कहते हैं विकॉल कि ये 15
मिलियन ईयर्स एगो ये दोनों रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस वॉक्ड लाइक, हेयरी बॉडी इनकी हेयरी थी और वॉक्ड लाइक अफ्रीका में चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। इसके बाद जो इवॉल्व किए रामापिथेकस के बाद वो कौन थे? तो ये एक सीक्वेंस भी हमें देखना है कि किस टाइम पीरियड में कैसे ग्रेजुअली दे इवॉल्व्ड, तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये लगभग 15 मिलियन ईयर्स थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस about 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये कब थे? तो 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ये 500 सीसी, जो कि क्रेनियल कैपेसिटी कहे या ब्रेन की कैपेसिटी इनकी 500 सीसी थी। इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये हंटेड विथ स्टोन, hunted with a stone weapon, but ate fruits। हंटिंग करते थे लेकिन फिर भी ये क्या करते थे? तो फ्रूट्स खाते थे। कभी भी ये मतलब ये शिकार नहीं, कोई कार्निवोरस नहीं थे, बल्कि ये फ्रूट्स खाते थे। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो इवॉल्व किया नेक्स्ट कौन है? तो होमो हैबिलिस। अब इस होमो हैबिलिस को हम लोग हैंडीमैन भी कहते हैं, टूल मेकर भी कहते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग लाइक होमिनिड्स थे। फर्स्ट ह्यूमन being humanids। ह्यूमनिड्स कहते हैं, ये होमिनाइडी फैमिली है, उसमें ये आएंगे। तो होमिनिड्स थे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक। ये टूल मेकर थे, इन्होंने भी टूल्स बनाए, हंटिंग की, लेकिन प्रोबेबली डिड नॉट ईट फ्रूट्स। ये थे डिड नॉट, ये होमो हैबिलिस डिड नॉट एट मीट। ये भी फ्रूट्स खाते थे, मीट नहीं खाया इन्होंने, ये भी हंटिंग करते थे। और इनकी भी क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी 650 to 800 सीसी। दिस इज द ब्रेन कैपेसिटी। इसके बाद होमो हैबिलिस के बाद इवॉल्व किए कौन? तो हमने कहा कि ये हो गए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कब इवॉल्व किए, कब थे? तो ये होमो इरेक्टस, एक बात और है कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है बेसिकली ये कहाँ थे? तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये प्रेजेंट थे, और उसी बीच में 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो तंजानिया में और इथोपिया में, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होगा, वहाँ कुछ ह्यूमन के जो बोन्स है उनके बोन्स जैसे स्ट्रक्चर्स मिले थे। तो ये माना जाता है कि उस बीच में, उस पीरियड में उस तरह के फॉसिल्स पाए जा रहे थे। तो होमो हैबिलिस हो गया। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। इनके जो फॉसिल्स थे, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा।
जावा इंडोनेशिया में जगह है, वहां इसके फॉसिल्स मिले थे, तो इसे जावा मैन भी कहते हैं। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है होमो इरेक्टस की, और कब ये इवॉल्व किए थे और कब वहां रहते थे, तो ये लगभग 1.2 मिलियन ईयर्स एगो है, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। कौन थे? तो होमो इरेक्टस। ठीक है, जावा में इनकी फॉसिल्स मिले थे एंड द क्रेनियल कैपेसिटी वाज 900 cc। cranial capacity और brain capacity that was 900 cc। again after homo erectus, homo erectus के बाद इवॉल्व किए कौन? तो होमो इरेक्टस के बाद से इवॉल्व करेंगे निएंडरथल मैन। ये हो गए। नेक्स्ट इज निएंडरथल मैन। निएंडरथल निएंडरथल मैन। अब ये निएंडरथल मैन कहां थे, कब थे? तो निएंडरथल मैन थे कब? तो ये थे फाउंड लिव्ड 1,00,000 to 40,000 ईयर्स एगो। कहा? तो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। निएंडरथल मैन की दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। एक के निएंडरथल मैन अपने बॉडी को हाइड्स, स्किन जिसे कहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते थे, उसे छुपा लेते थे, और दे बरीड देयर डेड, जो मर जाते थे उनको वो गाड़ देते थे, और दे ऑल्सो बिलीव्ड इन सम रिलीजन, तो वो फ्यूनरल्स भी करते थे, अपने जो मर जाते थे उनको गाड़ भी देते थे, जमीन के अंदर बरी भी कर देते थे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी थी और हाइड है। तो ये क्वेश्चंस अभी हम आपको 1-2 मिनट में बताएंगे, ये क्वेश्चंस कैसे कैसे इसके ऊपर आएंगे। निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी और ब्रेन कैपेसिटी इज 1400 cc। It is 1400 cc, and after that finally Homo sapiens। Homo sapiens arose। ये कब डेवलप किए? तो arose in ice age, that is 75,000 to 10,000 years ago। तो ये एक बेसिकली लाइन है इवोल्यूशन की। सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस आप बताएं कि रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, और उसके बाद से निएंडरथल मैन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc। क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? 900 cc। दिस इज 900 cc क्रेनियल कैपेसिटी। तो आप देखो इवोल्यूशन में क्या हमें मिल रहा है बाबू। इवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंक्रीज करने के लिए। अगर मुझे कि इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हुई। इवोल्यूशन में ये हुआ कि पहले जो क्वाड्रीपीडल थे एप्स, हम बाइपीडल हो गए। हमारा जो क्रेनियम था उसे हम कहते थे प्रोनेथस, ये आगे की तरफ निकला हुआ था। क्रेनियम पीछे होते थे, जॉज आगे की तरफ, नेथा का मतलब होता है जॉ, प्रो मीन्स आगे, प्रोनेथस था, अब वो पीछे की तरफ हो गया, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोनेथस। एक चेंज तो ये हो गया, प्रोनेथस से ऑर्थोनेथस, क्वाड्रीपीडल से बाइपीडल। क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। अब इन तीनों में क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन के अंदर क्या चेंजेस आए, तो कहेंगे इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी। तो इस तरह से एक क्रेनियल कैपेसिटी हम लोग देखेंगे। दूसरा कि ये कब थे, तो 15 मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस थे। ड्रायोपिथेकस जो कहते हैं एंसेस्टर्स ऑफ बोथ
एप्स एंड ह्यूमन। फिर एक पॉइंट और है कि ड्रायोपिथेकस वी आर मोर एप्स लाइक, वेयर एज रामापिथेकस वी आर मोर ह्यूमन लाइक। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने क्या किया, स्टोन वीपन्स यूज किया हंटिंग की, लेकिन वो फ्रूट्स खाते थे। होमो हैबिलिस 650 to 800 cc ब्रेन कैपेसिटी और फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, लेकिन डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टस फॉसिल्स 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, कहां से डिस्कवरी हुई, जावा से, और ये कार्निवोरस थे, पहली मर्तबा इन्होंने एट मीट। इनके बारे में कहेंगे हम कि एट मीट। तो ये जो होमो इरेक्टस थे वो कार्निवोरस थे। नेंडरथल मैन की प्रॉपर्टी क्या हुई, कब थे, तो 1000 to 40,000 ईयर्स बिफोर इनके फॉसिल्स मिले। कहाँ रहते थे, तो हम कहेंगे कि ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये रहते थे। होमो सैपियंस निएंडरथल मैन के बाद आईएस एज में 10,000 ईयर्स एगो ये फिर अफ्रीका से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मूव किए, और उसके साथ साथ कई रेसेस इनके अंदर बने, और एग्रीकल्चर भी 10,000 ईयर्स एगो आया। 18,000 ईयर्स बिफोर एक क्वेश्चन ये होता है कि केव पेंटिंग्स डेवलप्ड थी कब, 18,000 ईयर्स एगो, जिसके कुछ म्यूजियम है, वो भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ इसके कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं जो कि केव पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स पे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो एक क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस में कि हम कहाँ से आए, इवॉल्व कहाँ किए, किस तरह से किए, हमारे ब्रेन कैपेसिटी कैसे डेवलप किए, तो इस तरह से आएगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से याद करोगे बच्चों, तो तुम्हें इससे 3 या 4 क्वेश्चंस जैसे जैसे आप देखेंगे मिल सकते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चंस होंगे, निएंडरथल मैन कहाँ रहते थे उससे क्वेश्चंस होंगे, तो आप ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, चलिए फिर अब दूसरे सब्जेक्ट दूसरे टॉपिक्स पर हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे।